हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्जाम सिलेबस के ऊपर। फ्रेंड्स, सीबीटी 1 का ये एग्जाम पैटर्न है। मैथ 30 नंबर का, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर का और जनरल अवेयरनेस। आज हम बात करेंगे कि भैया जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन बनता है और 40 नंबर का आता है पेपर, जिसमें से 10 नंबर करंट अफेयर का होता है। बाकी भैया 30 नंबर ना जीके और जनरल साइंस जीएस, जीके जीएस का रोल रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहला वाला वीडियो मैथ और रीजनिंग के ऊपर, सिलेबस के ऊपर डिटेल में हमने डिस्कशन किया है टॉपिक वाइज, किस टॉपिक में से कितने मार्क्स आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछता है, चाहे वो 12th लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल को। तो आज हम भैया जनरल जीके, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के ऊपर डिस्कस करेंगे किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो को पूरा देखना, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। और मैथ और रीजनिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लो। क्यों? क्योंकि भैया अभी रेलवे ना 2025 का भी कैलेंडर जारी कर चुका है, जिसमें अपने सारे वैकेंसी उसमें जिक्र किया है। तो आपके लिए रेलवे में नौकरी लेना एक बहुत अच्छा अवसर है भाई, मिस मत करो। और बिना एग्जाम सिलेबस को जाने आप कैसे एग्जाम निकालोगे, तो इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल सबसे पहले हम बात करते हैं। दो टॉपिक है हमारे पास, ये 30 नंबर का पेपर है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस 40 का आएगा सीबीटी 1 के एग्जाम पैटर्न में, और सीबीटी 2 में भैया 50 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम का सिलेबस जानना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस 40 में से भैया 10 नंबर तो आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। करंट अफेयर अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर में कौन कौन सा टॉपिक बनता है, किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन रेलवे पूछता है एनटीपीसी के एग्जाम में। फिलहाल जनरल नॉलेज में क्या पूछ रहा है इन सब टॉपिक में, जनरल साइंस में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, ठीक है, तो पहला जो हमारे पास आता है हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें हिस्ट्री को लेके तो 2 से 3 क्वेश्चन भैया यहाँ पे बन जाता है। अब हिस्ट्री इंडिया का तो ठीक है, लेकिन आपसे स्टेट वाइज भी पूछ लिया जाएगा। जैसे राजस्थान की हिस्ट्री पूछ लिया जाएगा, महाराष्ट्र का, बिहार का, बंगाल का, ठीक है, झारखंड का। तो इसलिए हिस्ट्री में बहुत एक वाइड टॉपिक है हिस्ट्री। आपका इंडिया तो पूछेगा, मुगल साम्राज्य से हो गया, ठीक है, इंडस वैली के ऊपर हो गया, मराठा साम्राज्य, बहुत सारे हिस्ट्री, बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको पता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन और ये 5-5 क्वेश्चन भी एक एक शिफ्ट में पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 क्वेश्चन मान के चलते हैं। उसके बाद आता है भैया सेकंड नंबर पे ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड का। ज्योग्राफी में क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बनता है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। इंडिया लेवल पे ज्योग्राफी तो पूछ ही लिया जाएगा, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे भी ज्योग्राफी पूछता है। यह आपको तब पता चलेगा जब एनटीपीसी का सीबीटी 2 दोगे। क्यों? उसमें ज़्यादातर वर्ल्ड लेवल पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी से। ठीक है, अब उसके बाद आता है भैया तीसरे पे इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। भैया पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आए गए यहाँ पे भैया 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे इसमें कौन कौन सा टॉपिक भैया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया, ठीक है, अमेंडमेंट वगैरह, एक्ट वगैरह, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए 3 से 4 क्वेश्चन जनरली पूछता है। उसके बाद आता भैया इंडियन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वर्ल्ड का भी पूछा जाएगा, इंडिया का भी पूछा जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिया है रेलवे का, उसमें से वर्ल्ड इकोनॉमिक्स मुझे नहीं लगता है कि कभी मैंने
अटेम्प्ट किया होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से लेके क्वेश्चन, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, इकोनॉमिक्स के फॉर्म स्टैट्स वगैरह पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में अच्छे खासे लेवल पे, ठीक है। एसएससी इसको बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सॉरी फ्रेंड्स, इसमें ना अब रेलवे भी अब इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल पे पूछता है। तो इकोनॉमिक्स में मैं बोलूंगा भैया 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं। अब उसके बाद आता है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी हो गया, उसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन बनता कहां से है? आर्ट एंड कल्चर में भैया आपका पूछ लिया जाएगा कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है, और ठीक है, राजस्थान का फेमस डांस क्या है, ठीक है, और पूछ लिया जाएगा बिहार का फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है। तो इसलिए स्टेट वाइज भी पूछ लिया जाएगा इंडियन कल्चर से रिलेटेड, और आपसे इंडिया लेवल पे ही पूछ लिया जाएगा कल्चर के बारे में, लेकिन ज़्यादातर स्टेट के बारे में पूछा जाता है, मतलब अलग अलग राज्यों का जो स्पेसिफिक कुछ चीज़ होती है, संगीत हो गया, डांस हो गया, कला हो गया, ठीक है, खेल हो गया, इस तरीके से पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ से भी भैया 2 से 3 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता, नहीं तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली श्योर होता ही होता है। अब बात करते हैं भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ये भी पॉलिटी का पार्ट हो गया भैया। इंडियन पॉलिटी साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इंडियन पॉलिटी के साथ साथ आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं फेमस पर्सनैलिटीज, ठीक है, इंडियन हो गया, वर्ल्ड हो गया। अब फेमस पर्सनैलिटीज का मतलब ये है कि भैया ये जनरल नॉलेज में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि कोई फेमस पर्सन हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से, या फिर किसी चीज़ का इन्वेंशन किया होगा, ठीक है, मान लो कि टीवी का आविष्कार किसने किया, ठीक है, और बाकी और रेडियो का किसने किया, ठीक है, हेलीकॉप्टर का किसने किया। तो इस तरीके से फेमस पर्सनैलिटी जो होता है ना वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से भी भैया 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करते हैं 8वां नंबर, और ये जनरल नॉलेज का लास्ट टॉपिक है, पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सेक्टर, जैसे कि इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इंडिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि भैया वो हो गया आपका इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, इसरो के चेयरमैन कौन है, ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, डीआरडीओ का भैया वो चेयरमैन कौन है, पिछले साल कौन चेयरमैन थे, ठीक है। इस तरीके से इंडिया, जैसे WTO वर्ल्ड हेल्थ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, चेयरमैन कौन है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, चेयरमैन, इस तरीके से भैया आपका पब्लिक सेक्टर इंडिया का लेवल हो गया, वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल नॉलेज। यहाँ से भैया कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज से बनता है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्यों? अगर ये चीज़ स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इतना डिटेल में इतना अच्छे तरीके से नहीं बताएगा कोई, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर से, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 12 से 15 क्वेश्चन भैया जनरल नॉलेज से बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये टॉपिक, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता भाई, इतना ही पढ़ लोगे रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। आपको पता है इस बार टफ कंपटीशन है, कट ऑफ आपका 70 प्लस जाने वाला है, ठीक है। तो भैया जनरल अवेयरनेस स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मेहनत करो इन सब टॉपिक के ऊपर और स्कोर करो भाई जनरल अवेयरनेस में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारा जनरल साइंस के ऊपर, ठीक है। अब जनरल साइंस के ऊपर बात करते हैं। अब जनरल साइंस में एक चीज़ आप देख लो कि भैया हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है। हमारे पास है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में भैया 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे अब अच्छे खासे लेवल पे पूछ रहा है। फिर आती है हमारे पास सेकंड नंबर पे भैया केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में भी भैया 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है फिजिक्स। फिजिक्स में भैया 2 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। अब बोलोगे कि भैया फिजिक्स में इतने क्वेश्चन क्यों बनते हैं? तो मेरे भाई केमिस्ट्री हो गया आपका, जैसे कि मान लो कि उससे हो गया मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड हो गया केमिस्ट्री का पार्ट, ठीक है। तो इससे उतने नहीं, बायोलॉजिकल
उतने नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें जितने भी जीव जंतु होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन फिजिक्स जो होता है भैया, ठीक है, फिजिक्स को आ गया, मशीन हो गया, ठीक है, चलने की दूरी, तो फिजिक्स रेलवे अच्छा खासा गैदर करता है। और किसी किसी भैया शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स के। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब उठा के देखोगे, सारा एनालाइज करोगे, तो आपको सबसे ज़्यादा भैया साइंस में, जनरल साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो भैया 40 में से 30 नंबर, ठीक है, आप एक मिनट इधर देख लो। अब देखो जीए कितने का होता है हमारा, 40 नंबर का होता है। ठीक है, 40 नंबर का, जिसमें से भैया जीके और जीएस आपसे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 मार्क्स के लिए, और करंट अफेयर आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 बन जाएगा। तो 15 क्वेश्चन जीके से, 15 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछा जाता है। उसके बाद आता है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस से भी भैया 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद भैया हमारे पास आता है जनरल साइंटिफिक, ठीक है, उसके बाद एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, स्पेस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड लेवल पे जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स वगैरह हो गए, वेपन्स वगैरह, इन सब से रिलेटेड क्या होता है, क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे भी भैया 2 से 4 क्वेश्चन इजीली बन जाता है। अब उसके बाद आता है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, बाकी कंप्यूटर आजकल पता है आपको कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बट रेलवे एनटीपीसी आप सॉरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा कर देखोगे तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर आता है फ्रेंड्स 7वें नंबर पे आता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, यहाँ पे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आते हैं साइंटिफिक इन्वेंशन। चेचक के टीके के खोज किसने किया, ठीक है, और बाकी टेलीस्कोप का इन्वेंशन किसने किया। इस तरीके से जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन होता है उस तरीके से आपको इन्वेंटरी में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जितने भी साइंटिस्ट हैं हमारे वैज्ञानिक, ठीक है, इंडिया लेवल, वर्ल्ड लेवल पे जिस चीज़ों का आविष्कार किया वो उनका नाम पूछ लिया जाता है। तो भैया ये भी 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरीके से जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो फ्रेंड्स पर्टिकुलर इस वीडियो में इतना ही था। इसमें हमने जीके और जीएस को डिस्कस किया, जिसमें से आपका 30 नंबर का खेल हो गया। अब 10 नंबर खेल बचता है जनरल अवेयरनेस में, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के ऊपर। तो फ्रेंड्स आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत काम की चीज़ें, बहुत वैल्यूबल ये है वीडियो। आप अपने दोस्तों का शेयर करो जो भी आरआरबी एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं, 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल, भैया ये वीडियो उनका रामबाण का इलाज करेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी चीज़ें मैंने बताई है, जितने भी क्वेश्चन इतने ही पूछे जाते हैं। आप मैच कर लेना, तैयारी करो इन टॉपिक के साथ, फालतू की चीज़ें मत पढ़ो, स्मार्ट तैयारी करो भैया, आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। और मैं यही प्रेयर करता हूं कि आप सब मेहनत करो, आगे बढ़ो और सबका सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। और फ्रेंड्स लास्ट में वीडियो एंड करने से पहले अगर स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आप लोग विजिट किए हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, ताकि कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और फ्रेंड्स आपको पता है कि स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल इस बार खूब मेहनत कर रहा है। हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक अच्छा कामयाबी हासिल करेंगे। और मैं चाहता हूं आपके लाइफ की जर्नी में जब आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, रेलवे से नौकरी लोगे, तो फ्रेंड्स मुझे भी खुशी होगी कि चलो स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल मेरा चैनल है, तो हमने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है आपके सक्सेस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।